चंद्रशेखर, रात के 10 बजे हैं और अब शुरू कर रहे हैं बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन में आज की चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज की चर्चा में भाजपा का पक्ष रखेंगे सत्यपाल सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। विमल कटियार हैं, भाजपा पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री हैं। कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं। तारिक बशीर हैं और वो कांग्रेस के नेता वरुण त्रिपाठी हैं। समाजवादी पार्टी से आज अनिल मिश्रा, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन था। जो परिस्थितियां हैं, कोविड काल है, वो उसको देखते हुए विभिन्न कार्यक्रम करके सेवा सप्ताह चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर के, और जोड़ा जा रहा है। सुना था हमने जो प्रदेश उपाध्यक्ष है प्रकाश पाल जी का संबोधन कि 70वां जन्मदिन है, तो 70 की संख्या से विभिन्न कार्यक्रमों को जोड़ा जा रहा है, जोड़ने का प्रयास। इस बीच आज पूरे दिन और कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर के बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए, कार्यक्रम हुए, प्रदर्शन हुए, धरने हुए, और राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस सृजित हो गया। कहा गया कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, जो सरकारी नौकरियों को लेकर के जो नई नीति है सरकार की, उसके विरोध में विभिन्न संगठन और शिक्षित बेरोजगार, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी वो सड़क पर आ गए और उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था सही नहीं है और इसे वापस लेना चाहिए। एक और घटनाक्रम हुआ कि जब पूरे देश से और देश के बाहर से विभिन्न देशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां मिल रही थी जन्मदिन की, उनकी दीर्घायु की कामना की जा रही थी, उनके कार्यकाल की विभिन्न उपलब्धियों की चर्चा की जा रही थी, तब कांग्रेस ने एक बार फिर के लिए कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए। अब समझने की बात है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो प्रधानमंत्री का अपमान है। उस पार्टी के जो मीडिया प्रमुख हैं, मीडिया प्रभाग देखते हैं, रणदीप सुरजेवाला साहब, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में वो जो कहावत है बंदर के हाथ में अफ्तरा, उससे जोड़ करके प्रधानमंत्री को बंदर बताने की कोशिश। तमाम मीडिया में इस चीज की आलोचना हुई कि आज पहले भी प्रधानमंत्री को कांग्रेस के नेता विभिन्न इस तरह के शब्दों से, संज्ञाओं से कहते रहे हैं, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन था तब एक बार फिर, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पर बैठने वाला व्यक्ति किस संदर्भ से उसकी जोड़ा है, वही सब चर्चा आज की इस डिबेट में शामिल। हम उनका जो ट्वीट है सुरजेवाला साहब का, वो पढ़ करके सुना रहे हैं और उसके बाद में हम समझ रहे हैं कि चर्चा आसान होगी, और जो आलोचना हो रही है उस ट्वीट को लेकर के और खासतौर से बंदर शब्द को लेकर के, उसको लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग आज हैं आज की इस डिबेट में। हम लोग यहाँ बैठ करके उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को समापन बिंदु तक। उन्होंने लिखा कि किसान की आय दोगुनी के बारे में पता नहीं, कोरोना से कृषक की आय पर क्या असर पड़ा पता नहीं, कितने प्रवासी मजदूर मरे पता नहीं। ये है मोदी सरकार के संसद में दिए गए जवाब। क्या सुनो जो कि मोदी सरकार ने संसद में ये जवाब दिए हैं कि किसान की आय दोगुनी करने की घोषणा की गई थी, उसके बारे में भी क्या पता नहीं। कोरोना से कृषक की आय पर क्या असर पड़ा पता नहीं,
कितने प्रवासी मजदूर मरे पता नहीं। ये है मोदी सरकार की संसद में दिए गए जवाब। इसलिए उन्होंने अब अपना कमेंट लिखा है, इसलिए देश कैसे चलाते हैं इन्हें ये भी पता नहीं। अब की बार बंदर बंदर के हाथ में अस्तुरा सरकार। ये पूरा ट्वीट उनका है, जिसको लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में पूरे चर्चा रही हैं। और कहा गया कि एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है। तो दो चीजें नहीं, एक तो जो बेरोजगारी को लेकर के प्रदर्शन हुए हैं पूरे दिन, और दूसरी चीज ये सुरजेवाला साहब का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने बंदर शब्द का इस्तेमाल किया है। अब की बार बंदर के हाथ में अस्तुरा वाली सरकार। सतपाल जी, क्या ये सब है? क्या आज के दिन को बचाया नहीं जा सकता था इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके? देखिए शेखर जी, कांग्रेस के बारे में आप मर्यादा की बात करना थोड़ा ठीक नहीं, क्योंकि जब अपने 80 साल के सीताराम केसरी पूरी जिंदगी भर एक दौर ऐसा था कि खाता न वही केसरी कहें वो सही, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो उनको बेइज्जती पूर्वक हटाया। नरसिंहा राव को एक बार बड़ी बेइज्जती की गई, उनको पार्लियामेंट का टिकट भी नहीं मिला। और जिन जिन सुरजेवाल ने बयान दिया है, ये जिंदगी में कोई चुनाव नहीं जीते हैं। अभी एमएलए का चुनाव हरियाणा में पिछले इलेक्शन में लड़े थे, उसमें बड़ी उनकी दुर्गति हो गई थी, कांग्रेस पार्टी ने बेकार लड़ा दिया। तो इनको ये शब्दों का चयन जो करते हैं, तो ऐसे लोगों को शब्दों का आप उनको बताएंगे मोदी जी? भाई वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, पार्लियामेंट में उन्होंने किसको क्या जवाब दिया, ये सुरजेवाला को कैसे बताएंगे वो? भाई उनको तो पता ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं इस देश में जिनको, कितने लोग संसद कार्रवाई देखते हैं, कितने लोग देखते हैं, कितने लोगों को पता होगा। तो मुझे लग रहा है कि कई बार उसको बहुत ये बात ठीक है कि ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। और एक संस्कृत में कहावत है, मूर्खाणाम बोध को सत्य। मूर्ख आदमी ज्ञान का दुश्मन होता है। और इसलिए जो ज्यादा ज्ञान की बातें ऐसे लोग कर रहे हैं, उनको इस देश का कल्चर, मर्यादा, इन सब चीजों का पता नहीं है। और पता अगर होता, इसलिए पता नहीं है कि वो पार्टी नहीं है, एक परिवार का एक समूह है। उस परिवार की जो चरण वंदना कर लेता है, जो उस परिवार के साथ रहता है, वो पार्टी में रहेगा। जो पार्टी के खिलाफ, प्रणब मुखर्जी जैसा नेता भी आउट हो गया। और क्यों हो गए ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने का काम किया था? और इसलिए अभी भी गुलाम नबी आजाद आउट हो गए। अभी वो जिन्होंने जिन लोगों ने वहां शर्मा जी, आनंद शर्मा जी आउट हो गए। जिन लोगों ने पार्टी में काम किया है, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग लोग करते हैं, उन्होंने अगर जरा सा बोल दिया तो आप समझ लीजिए कि वो पार्टी है, इसमें लोकतंत्र नहीं है। और इसलिए जब अच्छे सीनियर लोग बाहर चले जाएंगे, तो ऐसे इस टाइप के गली मोहल्ले के नेता अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगे, जो एमएलए का चुनाव नहीं जीत सकते, सभासद नहीं बन सकते हैं, लोकतंत्र की जिनको मर्यादा मालूम नहीं है, जो लोकसभा और राज्यसभा में कहीं गए नहीं है, विधानसभा जीते नहीं है, और वे लोग चाहे जो कुछ बोल दें। और मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इसलिए उसको लोगों ने ध्यान में ले लिया। कांग्रेस में ऐसे ही लोग हैं, इसलिए उसको ध्यान में ले लिया। अन्यथा ऐसी बातों को बहुत संज्ञान में लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग, तमाम लोग बोलते हैं दूसरे। देखिए, राजनीति करना अलग बात है। आज प्रदर्शन लोगों ने किया, खराब बात मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनको वे विरोधी वो दूसरे दलों के लोग हैं और उनका काम है राजनीति में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी नीतियों का विरोध करना, उसके कार्यक्रमों का विरोध करना, उनकी चीजों को ठीक है। लेकिन उसमें भाषा शैली और शब्दों का जो प्रयोग है, वो लोकतंत्र में मर्यादा का जो लांघता है। तो मुझे लगता है कि वो समाज उसको समझ रहा है, और इसीलिए उनकी जो स्थिति है। राहुल गांधी बहुत बोले, कितना बोलते थे पार्लियामेंट चुनाव में कि नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र प्रधानमंत्री चोर है। बोले क्या हुआ? खुद उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट हार गए। तो आप जब सूरज के ऊपर आप थूकोगे, तो थूक आपके ऊपर ही गिरेगा। और इसलिए उनके व्यक्तित्व के, उनके स्तर के ये लोग नहीं हैं, और इसलिए इनको बोलने से कोई बड़ा फर्क थोड़ा। देश की जनता फैसला करेगी। उसने नरेंद्र मोदी को प्यार दुलार दिया है, उसने नरेंद्र मोदी को बड़ा बहुमत दिया है, उसने पूरे देश में भाजपा को 21 राज्यों में सरकार बनाई है, जो 2-3 राज्यों में रहती थी। तो इसलिए ये इनका, और इनकी सब जगह समिटती हुई चली जा रही है। तो इसलिए उनके मन में स्वाभाविक कुंठा है, और जब आदमी कुंठित होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि सुरजेवाला के साथ भी ऐसा हुआ होगा, और इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बात की। अनिल मिश्रा जी, देखिए, वैसे तो जो है वो अपने, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और भारतीय जनता पार्टी का बाह्य मामला है। प्रधानमंत्री जी के बारे में किसी टिप्पणी को लेकर के जब विचार किया जा रहा हो, तो 2-3 बातें जरूर रखूंगा। हालांकि बीच में मुझे इसमें बहस में शामिल किया आपने, धन्यवाद। वो कहते हैं ना कि मुझे मिर्ची लगी तो मुझे कोई मिर्ची नहीं लगी। ये दोनों जो है बताएंगे कि किसको कितनी मिर्ची लगी और किसने कितनी बात की। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जहां पर इस वक्त के ऊपर जो है चारों तरफ
प्रवासियों की संख्या बढ़ रही हो, जहाँ आंखें बढ़ रही हो, जहाँ प्रवासी मजदूर जो है दुखी हो रहे हो, लोगों को खाने पीने के संकट का सामना करना पड़ रहा हो, और साथ ही साथ कोरोना के दहशत का एक दौर चल रहा हो, उस वक्त के ऊपर अपने जन्मदिन को मनाना, इससे बेहतर ये था कि अगर मोदी जी ये कहते कि हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे क्योंकि हम यहाँ के लोगों के दुख के साथ में शरीक हैं, ये अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात नहीं। लेकिन मैं एक निवेदन कर दूं, मेरे इस मुहावरे को अलग अलग मत कर दीजिएगा। अगर कहीं आपने अलग अलग कर दिया तो कल आप कहेंगे साहब मोदी जी का तो धर्म परिवर्तन कर दिया, उनको मियां बना दिया। मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि जहाँ मुहावरे का प्रयोग हो रहा हो, भाई मेरे वहां देखिए, अब कोई पंडित जी हो, धर्मकांडी पंडित जी हो, और 92 वर्ष की अवस्था हो, 100 साल की अवस्था हो, और कोई तारीफ में कहते कि साहब काले कौवे खा के आए, पंडित जी कहे हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। भाई अगर कोई मुहावरा प्रयोग में आया है तो मुहावरा बतौर भी लेने की बात करो। लेकिन जन्मदिन मनाने का औचित्य क्या था? ये जो आहट है, ये मैं बार बार कहता हूँ, इतने अच्छे जो है वो अपने विषय रखते हैं भाई शेखर जी, हर कदम के पीछे एक आहट सुनाई पड़ती है, और उसमें जो एक व्यक्तित्व ख्याल आता है हिटलर का। जहाँ पे इस तरीके से अफरा तफरी मची हो, महामारी का सामना न कर पा रहे हो, खाने पीने के लाले पड़े हो, दाम बढ़ते चले जा रहे हो, महंगाई की मार में पिस रहा हो आदमी, और उस वक्त के ऊपर हम अपना जन्मदिन मनाने की बात करें। इस वक्त के ऊपर तो हमको जो है लोगों की दुख में दर्द में हिस्सा बटाने के लिए जन्मदिन का जो है अपने कोई भी संदेश नहीं देना चाहिए था। मुझे पूरी सहानुभूति है। मोदी जी 1 साल और बुजुर्ग हो गए, उनकी जिंदगी का 1 साल और चला गया। और जहां तक बात आई है कांग्रेस पार्टी में या उसकी, सतपाल जी आपने सही कमेंट की है, आपने बताया कि क्या क्या होता रहा, लेकिन क्या अपने यहाँ नहीं हुआ? आपके यहाँ क्या अटल जी को आखिर में जो है दुर्दिन का सामना नहीं करना पड़ा? क्या बाकायदा जो है सालों सालों हमने जो है वो अपने कहीं पे अटल बिहारी वाजपेयी का पोस्टर में नाम तक नहीं देखा? फोटो और तस्वीर जाने की बात तो अलग थी। और क्या हमने ये नहीं देखा कि जब अटल जी की सब यात्रा थी तो 5 किलोमीटर तक पैदल चल के हमने लोगों को बेवकूफ बनाने की बात करी? तो इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा कि हिंदुस्तान की मिश्रा जी आपको बता दें वो 10 साल तक कामा में रहे हैं। आने वाले वक्त में सतपाल जी, आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की जनता अपने ऊपर किए जा रहे हर जुल्म, हर जाति, हर एक का विरोध जो है बैलेट में जाकर के देने की बात करेगी। ये प्रजातांत्रिक तरीका होगा और मैं यही निवेदन करूंगा। चलिए वरुण जी बोलिए। जी, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमने भी उन्हें बधाई दी। लेकिन जहां तक सुरजेवाला जी के ट्वीट की जानकारी है वो अभी तक मैंने ना देखी, लेकिन मुझे आपके माध्यम से ही पता चला। लेकिन अगर किसानों के ऊपर लाठी युवा बेरोजगार है, परेशानी का सामना जिस हिसाब से कर रहा है, उस हिसाब से अगर मोदी जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो ये बड़ा शर्म का विषय है। युवाओं के लिए चारों तरफ महामारी फैली है, इसके बावजूद भी मोदी जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि एक इतने बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हुए उन्हें इन विपरीत परिस्थितियों में, जब युवा बेरोजगार है, युवा के पास कहीं काम नहीं है, हर तरफ से युवाओं की नौकरी में छटनी हो रही है, रोक लगा दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। वर्तमान में प्रदेश सरकार ने संविदा का जो नया ये प्रोपोगंडा जो फैलाया है, इसके लिए चिंतन का विषय है। और भाजपा के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें ये विचार करना चाहिए कि ऐसे समय में देश को आपकी आवश्यकता और आपकी नीतियों की आवश्यकता थी। तारिक भाई। जी, मैं अनिल भाई आपको नमस्कार था, और आपके माध्यम से समस्त डिबेट पे हमारे खासकर अनिल दादा जी जिनके आशीर्वाद से मैं हूं, और सतपाल जी और जितने भी हमारे साथी हैं मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। और साथ ही साथ जो सतपाल जी ने जो कहा, अभी अनिल दादा ने बात कही है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की तो बधाई है, 70 वर्ष हो गए, ये बहुत खुशी की बात है। परंतु प्रधानमंत्री जी को नौजवानों की तरफ देखना चाहिए, किसानों की तरफ देखना चाहिए, महिलाओं की तरफ देखना चाहिए। आज पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर तराई मची हुई है। प्रवासी मजदूरों को जो हाल है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जी इस बात पे ध्यान दें कि देश को पहले बनाने की जरूरत है। जब देश बनेगा तो प्रधानमंत्री रहेंगे, जब किसान रहेगा तो प्रधानमंत्री रहेंगे, नौजवान रहेगा तो प्रधानमंत्री रहेंगे, और जब नौजवान बेरोजगार हो जाएगा तो
भिखारी बन जाएगा तो प्रधानमंत्री की फिर कहां से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बात की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री को फिर हम बधाई देते हैं जन्मदिन की, और साथ ही साथ ये गुजारिश भी करते हैं कि एक बार पुनः वो नौजवानों के ऊपर रहम करें, किसानों के ऊपर रहम करें, महिलाओं के ऊपर रहम करें। आज पूरे मुल्क के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार जो हो रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और मैं इस बात को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो हमारे ब्राह्मण बंधुओं के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो किसानों के साथ अत्याचार हो है, इस सरकार को पुनः बंद करना चाहिए। आज जरूरत है पेट भर खाने की। आज जो है निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे निजीकरण कर दिया गया, हवाई पट्टियां निजीकरण कर दी गई, सारा गुजरात भेज दिया गया। क्या गुजरात से देश चलेगा? नहीं, पूरे देश के अंदर कन्या से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब हम मौजूद होंगे तब देश हमारा शक्तिशाली बनेगा। हमें सीख लेनी चाहिए आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी से, जिन्होंने इतनी बैंकें राष्ट्रीयकृत की जो निजी बैंकें थी। आज हमने जो 70 साल की बात करते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर शक्तिशाली पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया, परंतु दुर्भाग्य है कि 6 सालों में हमारा देश कहां पहुंच गया। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं आपके माध्यम से पुनः प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देता हूं, लेकिन यह भी गुजारिश करता हूं कि एक बार फिर नौजवानों की तरफ, किसानों की तरफ, जो आम लोगों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जब आम लोग रहेंगे, किसान रहेंगे, नौजवान रहेंगे, तो सारा देश अपने आप में विकसित होगा, कामयाब होगा। क्या ये बंदर और अस्तुरा का क्या चक्कर है? देखिए, हाँ, मैं इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, क्योंकि आदरणीय सतपाल सिंह जी ने बड़ा अच्छी तरीके से अपनी बात रखी है। तो मैं उसी रणदीप सुरजेवाला जी के ट्वीट पे बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि इस ट्वीट में जो भी बातें लिखी हैं, जो किसानों के लिए लिखी हैं, बेरोजगारों के लिए लिखी हैं, और उसको लेकर अभी आदरणीय सतपाल सिंह जी ने बड़ी उपमा दे देते हैं और अपने हर उसमें जो है बोलते हैं, कहीं ना कहीं अपोजिशन के लोगों को वो मूर्ख बताते हैं, कहीं है उसमें तत्काल हम लोग को मूर्खों जोड़ देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाजपा के लोगों ने, स्वयं भाजपा के लोगों ने और मीडिया के लोगों ने आज की तारीख में इस ट्वीट में मोदी जी को अंदर से जोड़ दिया। कांग्रेसियों ने नहीं जोड़ा, कांग्रेसियों ने उसी तरीके ये क्या आवाज दबाई जा रही है क्या? जी अरे दवाई जा रही है, आप तब याद किए झूठ बोलते स्पीकर जी की मौजूदगी में नहीं दबाई जा सकती, आवाज आनी बंद हो गई। जा रही है, असल में इसलिए दबाए जा रहे हैं, आदरणीय आडवाणी जी को दबा दिया गया। मेरी आवाज आ रही है। हेलो, ठीक है, बोलिए बोलो। हाँ। तो यहाँ पर मैं सतपाल सिंह जी से ये सवाल करना चाहूंगा कि आप कांग्रेस को मर्यादा बता रहे हैं, कांग्रेस को संस्कार सिखा रहे हैं। अभी आप ही की पार्टी के लोगों ने और स्वयं प्रधानमंत्री जी के सामने जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए टिप्पणी करी थी, तब आपके संस्कार कहाँ चले गए थे? तब आप सुन लीजिए मेरी कंप्लीट होने दीजिए बात। इसी बिग बुलेटिन बोले आप, मैं कह रहा हूँ ना, टिप्पणी आपने कहा की थी, टिप्पणी बता दीजिए ना, हम भी जान जाए। कुंवर महिला करके, देहाती महिला करके किसने टिप्पणी करी थी मान्यवर? क्या आपने नाम बता यार, ऑथेंटिक बोलो, हम और आपको रोक नहीं रहे, आप ऑथेंटिक बोलिए ना, मैं ये कह रहा हूँ। आपका नाम लेके बोलिए। और आप मुझसे ऑथेंटिक अगर पूछना चाहते हैं तो इसी बिग बुलेटिन पे आपके वर्तमान जिला अध्यक्ष जी ने हमारे रायपुर दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली पे चर्चा करते, फरुखाबाद पे नहीं करते भाई। बूथ अध्यक्ष की चर्चा करने लोगे दिल्ली के विषय। आप बोलने तो दीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी संस्कार पे बोल पूछा आपके लोगों ने ही आज उस ट्वीट में जो है, जो बंदर की बात है, आपने बहुत से जुमले आप ही दे देते हैं, तो हम लोग तो उसे किसी तरीके दिल पर नहीं लेते हैं। आप लोगों के स्वयं मोदी जी की बेइज्जती करवा रहे हैं, तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस ने एक बात उठाई है जिसको आप किस तरीके से समझेंगे, ये आपका मापदंड। और जहां तक बात आदरणीय मोदी जी की रही, तो वाकई में उन्होंने अपनी समझ में देश को बहुत कुछ दिया होगा,
और आज मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं कि उन्होंने देश में आज एक बेरोजगार दिवस भी दे दिया, जो अब तक कभी नहीं इस देश में इजाद हो पाया, वो भी मोदी जी के कार्यकाल में इजाद हो गया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मोदी जी को शुभकामनाओं सहित बधाई। मतलब आप समझिए आज के दिन कितना युवा सड़कों पर लाचार घूम रहा है, और आप अगर ये कहें कि हम उसकी आवाज भी ना बने, तो साहब हम आवाज तो बनेंगे, किसी को तकलीफ हो हम करते रहेंगे अपनी। हम यहाँ पर अगर जिस शैली में आप बात कर रहे हैं, हम उसी तरीके से आपको जवाब देना चाहते हैं कि उंगली उठाने से पहले आपको आज कांग्रेस के नेताओं की बहुत चिंता है, आपको गुलाम नबी जी की चिंता है, आनंद शर्मा जी की चिंता है। अरे साहब मुरली मनोहर जी की भी चिंता कर लेते, अडवाणी जी की भी चिंता कर लेते, वो आप लोग को चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो आपका अंदरूनी मैटर है। और कांग्रेस का मैटर वहां पारदर्शिता है कि वहां आपका जो है धर्मानी मनमानी चलेगी। देखिए एक नीति जब करे, हमें भी सुनना अच्छा लगता है, हमें भी बोलना अच्छा लगता है, लेकिन एजेंडे क्लियर करिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। और मैं फिर उस ट्वीट के प्रति बोलना चाहता हूं कि उस ट्वीट में बंदर की जो उपाधि जिस तरीके से दी गई है, उन्होंने नहीं, उन्हें इंगित किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और आपके मीडिया वालों ने जो आपको बहुत सपोर्ट करते रहे हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस ट्वीट को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया कि अब आपको स्वयं राष्ट्रीय शर्म और घोषित करनी पड़ेगी किसी दिन। तो उसके लिए तैयारी करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ विमल कटियार जी। शेखर जी, सबसे पहले मैं जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय अपने को वो प्रवक्ता समझते हैं, आए प्रवक्ता समझते क्या आए हैं इन्होंने जो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में जो बात कही, मैं सबसे पहले उस बात की मैं निंदा करता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, उस विषय की मैं सबसे पहले निंदा करता हूं। और आप लोग अभी जो सपा के मित्र हमारे और जो हमारे कांग्रेस मित्र अन्य बंधु जो बैठे हैं, जो कह रहे थे कि कोरोना महामारी के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना जश्न मनाया। कहाँ मनाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने जश्न? उनकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 1 सप्ताह के लिए सेवा काल किया, सेवा करने का कार्य किया। एक पहले बात सुनो भाई, शुभम जी पहले बात सुनो, पूरा बोलने दीजिए, पूरा बोल लेने दीजिए, उसके बाद सुनिए। हाँ, उसके बाद नंबर आएगा सबका। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलब्ध में 1 सप्ताह भर भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने सेवा किए। क्या सेवा की, वो हम आपको तो बता रहे हैं। महिला मोर्चा की ओर से, हमारी महिलाओं की ओर से सभी जितने भी हॉस्पिटल है वहां पर फल वितरण किए मरीजों को, नंबर 1। दूसरा काम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक चल रहा है वो हम लोगों ने भी किया है कि चौराहों तिराहों पर सफाई अभियान किया जनता की सेवा के लिए ना। तीसरा विषय है जो कि हमारे जो दिव्यांगजन वाली भाई बहन है, जो विकलांग बंधु है, उनको सेवा करने का सब लोग उनका प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन वो नहीं है, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन वो नहीं है। सैपई में नाच गाने होते थे, डांस हुआ करते थे, अब वो डांस सैपई नहीं है। अब तो पर जमीन पर सफाई हो रही है, मरीजों को फल वितरण हो रहे हैं। किसान बंधु अब जो कह रहे थे, ये किसान बंधु बात कर रहे हैं, माननीय मोदी घोटाला हो रहा है, कितने घोटाला हो रहा है, कितने घोटाला हो रहा है, कितने घोटाला हो रहा है। तो फिर सुनो भाई, तो फिर पहले हमारी सुन लो। पहले ज्यादातर अपने भारत वर्ष में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार चली। ये बंधु आप जो कह रहे हो कि घोटाला हो रहा है, मैं दावे के साथ में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 7वीं साल ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आपकी कांग्रेस पार्टी या जितने भी विपक्षी बंधु है, आज तक कोई भी मोदी जी के नेतृत्व में अगर कोई घोटाला साबित करके तो जाने, लेकिन जब तक पूरे देश में किट घोटाला हुआ है अभी। अरे यार, किट जानते भी नहीं हो, खरीदी नहीं गई, घोटाला बोलते हो भाई। बात सुनो, ऐसी चीजें क्यों बोलते हो जिसमें बोलना पड़े बीच में? आप जानते भी नहीं उसमें। जब से भारत वर्ष आजाद हुआ है, तब से अधिकतर कांग्रेस की सरकार चली है।
अगर हम उस घोटाले की बात करने के लिए अगर हम लिस्ट खोल दें, डिबेट का आज नहीं, आरटीआई कांग्रेस लाई। आज सुनो ना पहले पूरी बात। कामर में घोटाला रहो, कोला में घोटाला रहो, कांग्रेस के मनमोहन सिंह की सरकार में विषय पे रहिए, विषय पे रहिए, में मत बोलिए। बोलिए अनिल मिश्रा बोलिए। हाँ मिश्रा बोलिए। हाँ देखिए, हमारे इस बहस में जो साथ में हैं सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लोग, दो सवाल आ गए। भाई सतपाल जी ने भी कहा, विमल कटियार जी भी बोले। एक तो मुझको ये बता दो भैया, इतनी देर की चर्चा के दौरान मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया, अज्ञानी व्यक्ति हूं, कि आपको बंदर पे आपत्ति हुई है कि उस्तरा पे आपत्ति हुई है। जाता है तो कहीं ना कहीं हजामत के लिए जाता है, उसमें भी उतनी ही आपत्ति हो सकती थी। दूसरे एक बात और पूछ रहे हैं कि माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, भारत के सरकार के प्रधानमंत्री, इतना बड़ा व्यक्तित्व उनका, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित सदस्यों ने केवल 1 सप्ताह का सेवा व्रत लिया। अरे साहब, ऐसे व्यक्तित्व के पीछे तो ताजिंदगी सेवा का व्रत लेना चाहिए आपको। क्या 1 सप्ताह के बाद में सेवा की भावना और सेवा का व्रत खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी का? भाई इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ कहने की बात करिए। धन्यवाद। हाँ वरुण जी बोलिए। समय समाप्त की हो रहा है। तो बोलिए। ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, ये हमारे भाजपा के साथी ने ये बात कही कि हमने 1 हफ्ते जो कार्य किया, तो हम लोग भी छोटे मोटे कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, तो हम लोगों ने पूरे जिले में सैनिटाइज कराया, चाहे सदवाड़ा हो, चाहे सेनापत हो, चाहे मृत्यु पूछा हो, पूरे जिले में हो गया। 4 मोहल्ले में ही खत्म हो गया। 4 मोहल्ले में खत्म हो गया। विषय पे रहिए। बंदर और अस्तुरा वरुण जी, बंदर और अस्तुरा विषय पे रहिए। वही चर्चा नहीं बात कही हमने, उसी पे बात कही जी चाचा। जो भाई साहब ने, हमारे भाजपा साथी ने जो बात कही, हमने उसी का हमने जवाब दिया। बंदर और अस्तुरे को लेकर के परेशान लोग। देखिए, बंदर और अस्तुरा की जहां तक सवाल है, जो हमारे सुजनवाला जी ने कहा है, कहीं न कहीं उनकी बात में दम हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आज उसकी बात कर रहे हैं और आत्मनिर्भर की, और आत्मनिर्भर हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ निजीकरण कर रहे हैं। तो नौजवान जो है नौकरियों की तलाश कर रहा है और नौकरियां मिल नहीं रही हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, अपने परिवार को क्या देखेगा? तो सुरजनवाला जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई ना कोई जो लिखा होगा, कहा होगा, संभवतः ये बात उन्हीं से पूछी जाए तो मैं समझ सकता हूँ, अच्छा उत्तर मिल सकता है। हाँ देखिए, मैं केवल इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बात को घुमाने का भी प्रयास किया, और ये सेवा सप्ताह कहीं ना कहीं ये तो हमेशा निरंतर चलना चाहिए, लेकिन ये सेवा सप्ताह वाला भाव, जो सेवा वाला भाव है, ये इस सरकार के रहते उस समय नहीं देखने को मिला, जब लाखों आदमी पैदल सड़कों पर चल रहा था। सब सेवा भाव कहाँ गया था? जो महिलाओं की बात करिए, बहुत सी महिलाओं ने दम तोड़ दिया अपने छोटे बच्चों को गोदी में लेके, तब सेवा भाव कहाँ गया था? कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कोरोना भी एक अवसर रहा है, और इस बात को आप चाहे माने ना माने, हम हर कीमत पर ये मनवा के रहेंगे। और आज जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये आपने जो इतनी सेवा कर दी है जनता की, इसी वजह से आज वो बेरोजगार जो आपकी सेवा से गदगद है, वो सड़कों पर उत्पात मचा रहा है। इसके लिए भी, और आप समझ लीजिए, आज कांग्रेस ने या सपा ने या किसी विपक्षी दल ने आंदोलन नहीं किया, ये उन बेरोजगारों ने आंदोलन किया था साहब, जिन लोगों को आपने गुमराह किया, जिन लोगों को आपने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर जो है गुमराह करने का प्रयास किया, आज वो युवा, वो जनता आपको मांग कर रही है, और आप सेवा व्रत की बात कर रहे हैं। अरे पहले गंदगी फैलवाएंगे आप अपनी नगर पालिकाओं से मिलके, और फिर स्वयं झाड़ू लगाएंगे। ये तमाशा समझ में नहीं आता। इससे इस शहर में झाड़ू लगाने से बेहतर था कि नगर पालिका से पूछते जाके कि कितनी झाड़ू है, तो ज्यादा बेहतर होता, कम से कम पूरा जिला जो है। लेकिन वहां गठबंधन है आपका, वहां का गठबंधन चल रहा है, वहां सेवा दूसरे तरीके की इंटरलॉकिंग वाली चल रही है। चुनाव आप मिलकर लड़ते, गठबंधन हमारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति इसमें तो
जहां धन की व्यवस्था हो रही वहां भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलेगी। कोरोना के लिए पूरा देश बंद करके फेंक दिया, क्यों? क्योंकि अभी तक किसी को नहीं मालूम है कोरोना के लिए कितना फंडिंग आई, कहां गई। प्रधानमंत्री राहत कोष पता नहीं, कोई हिसाब नहीं। और देखिए, अपमान का भाव नहीं होना चाहिए इसमें, कि अगर आज जो है उनके जन्मदिन के दिन युवा जो है आंदोलन कर रहे हैं, इससे अपमान की बात कौन सी भाई? जितने लोकतांत्रिक अधिकार है, अब वो किसी के जन्मदिन के दिन हो रहा है, क्योंकि आप भी तो मन की बात बताते हैं। आज अगर देश का युवा मन की बात बता रहा है तो कौन सी बुराई है? वहां पे बंदर उस्तरा वाली बात आ गई। आपने क्यों जो है आदरणीय मोदी जी को बंदर उस्तरे जोड़ दिया? गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता का बचाव करना चाहिए। आपको मीडिया वालों से पूछना चाहिए कि भैया क्यों नाम जोड़ दिया? आप भी कह देते हैं कि मूर्खों से बहस नहीं, इससे बहस नहीं, उससे बहस नहीं। हम तो कभी ये बात नहीं मानते, क्योंकि हमें लगता है कि आप जिस तरीके सोच सकते हैं आप कहते हैं। कभी का मूर्खों से बहस नहीं। हर बार ये नहीं कहा मैंने। हर बार कहावत है तो करिए जो कहा बता तो कहावतें लोगों ने भी बहुत सुनी है, लेकिन हमारी वो कहावतें हमारे संस्कारों के बीच में दब जाती है, जो हम लोग नहीं करते। और आप पाने का कोई हम आनंदित नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देश में जो व्यवस्थाएं इस समय चल रही हैं, ये दुखदाई है। इसको लेकर मुझे नहीं लगता है कि हाँ, अपमानित अगर होने के बाद आप कुछ बदल सकते हैं, तो ये स्वरूप मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। सिर्फ सेवा सप्ताह घोषित कर देने से देश की खुशहाली वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें एक भुखमरी जैसी स्थितियां बन गई हैं। और साथ जब तक अडानी और अंबानी पे कार्रवाई नहीं होगी, वहां से अपमानित भारतीय जनता पार्टी ना हो जाए, ये सबसे बड़ी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी। जनता वो कतई नहीं होनी बेकार ख्वाब है। देखिए शेखर जी, ये जो विषय था पहले बोल लीजिए आप, फिर हम बोलते। देखिए, अंबानी और अडानी होंगे उस दिन भाजपा को अपमान होगा। जब तक अडानी और अंबानी का अपमान नहीं, तब तक भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का कोई अपमान नहीं, चाहे सब लोग डूब के मर जाएं। ये हिटलरशाही की नीति है, ये सरकार की सोच है। देखिए, नंबर एक तो इसका ताजा जवाब ये है कि आपकी सरकार ने इनको सबको लोन देके, जितने वो हीरा का व्यापारी हो, चाहे वो दूसरा माल्या भाग गया हो, राहुल गांधी का साबित हो गया कि फोन करके बैंक से इनको फाइनेंस किया था और वो सब भाग गए थे। उनको हमारी सरकार ने ब्रिटेन में वहां आपको ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। आप उसको उसके जान लीजिए किसकी सरकार उसका फाइनेंस हुआ है। और दूसरी चीज उसमें से ये है कि हमारी सरकार ने दोनों के खिलाफ मुकदमा करके और उनकी सारी संपत्ति जब्त की है। नंबर एक तो ये है। नंबर दो ये है कि आप कहते हो हमारी सरकार में, आपकी सरकार में जो मैं जिन घोटालों की बात कर रहा हूँ, ये आपकी सरकार में ही आज बीएसएनएल उससे उबर नहीं पा रहा है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से। आज जो जिसकी शांति नहीं हो रहा, इसलिए ये बातें करने से कोई फायदा नहीं। कांग्रेस का कोई लीडर शामिल नहीं था। सहयोगी दल से आरटीआई के तहत उनको सजा दी गई, कोई प्रूफ नहीं मिला। किसका था? आरटीआई के तहत सब मामला खुलासा हुआ। कांग्रेस आरटीआई ये मैंने सुना है, आपको आप सुन लीजिए। और दूसरा, आप जिनकी बात कर रहे हो कि भाई उसपे अस्तुरा और बंदर पे मुझे कुछ नहीं, कोई नहीं, बंदर कुछ भी करता रहे, हम पे उस पर फर्क नहीं पड़ता है ना। अस्तुरा वाले से हमको कोई लेना देना है। लेकिन वो ये बातें ये जो बोल रहे हैं लोग, हम उनका स्तर जानते हैं और इसलिए हमने नहीं इसको बनाया। हमने कहा नहीं, प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी की, हमारी भाजपा के किसी नेता ने टिप्पणी नहीं की अभी उस पर, करने की कोई जरूरत नहीं। प्रेस के लोगों ने पूछा है, जब प्रेस के लोगों ने पूछा है तो जवाब देना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि आप जिनकी बात कर रहे हो, आपके यहाँ बुजुर्गों का कितना सम्मान होता है हम सब जानते हैं। हमारे यहाँ देश का राहुल गांधी ने कभी प्रणब मुखर्जी का और मनमोहन सिंह का पैर छुआ है? हमारा देश का प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है सबसे पहले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और 97 साल के अडवाणी जी के पैर छूने जाते हैं। आपके संस्कार सीखना है। आप मोदी जी जूते पहन मोदी जी जूते के श्रद्धांजलि देते हैं शहीदों को, ये आपको मालूम है? राहुल गांधी जूते के श्रद्धांजलि देते हैं। क्या संस्कार सिखाएंगे आप कांग्रेस पार्टी को? मान्यवर मिला क्यों भाई? सुनिए ना, आप सुन लीजिए। चिल्लाने से नहीं बदल जाएगा नियम, न चिल्लाने से यथार्थ। और ये राहुल गांधी ने अभी ये 70 साल से जिन कांग्रेस के नेताओं ने काम किया है, उनको 2 मिनट में पैदल कर दिया। आप काहे के लिए? आपकी पार्टी में लोगों की हैसियत क्या है बताइए? आपकी हिम्मत हो
तो जरा अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए राहुल गांधी परिवार से बाहर, सोनिया जी के परिवार के बाहर आप पार्टी चलाते हो। राहुल गांधी के परिवार से ही अध्यक्ष रहे, ज्यादातर राहुल गांधी के परिवार से बाहर के अध्यक्ष रहे। आप राहुल गांधी के नाम पर क्यों एलर्जी रखते हैं? सोनिया गांधी के नाम पे क्यों एलर्जी रखते हैं? सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया, तो सोनिया गांधी ने पद ठुकरा दिया। अगर हस्तक्षेप कर रहा है, केस है गांधी कांग्रेस की क्यों कर रही है? चिल्लाने से सियासत नहीं बदल जाएगी। आप मुझे बता दो, राहुल ने कांग्रेस की कितनी सेवा की, सोनिया जी ने कांग्रेस की कितनी सेवा की, ये वो हमारे नहीं कर रहा है। इतना बड़ा हमारे ऊपर प्रभाव नहीं, हमने 12 आगाह कर दिया था, राहुल गांधी ने आगाह कर दिया था कि देश सचेत हो जाए, कोरोना आने वाला है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री क्या कांग्रेस ने पूछा कि नड्डा जी को अध्यक्ष क्यों बनाया? कांग्रेस ने तो नहीं पूछा। कांग्रेस ने आपसे पूछा कि आप किसे अध्यक्ष बनाएंगे। देखिए, आप कांग्रेस के अंदरूनी मामले में ना घुसिए। और जहां तक मोदी जी की बात है, मोदी जी को आप सब नहीं रोक पाओगे। आप चाइना का पक्ष ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान का ले लीजिए, आपने कुछ बिगाड़ नहीं पाया। आज सारी कह रही है भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान, हम बराबर पाकिस्तान से मुकाबला करते हैं। आप तो बिरयानी खाने जाते हैं, आप बिरयानी खाने का जाते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान। आपका इतिहास है, मेरा कभी नहीं कोई रिश्ता पाकिस्तान से है। का जो मोदी जी को मिला है, जान लीजिए नहीं हो कुछ। यहाँ फर्रुखाबाद 40 इस्लामी देशों का जो सबसे बड़ा सम्मान था इजराइल के लौटते समय, वो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। आप कहते हो नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने नहीं जाएंगे क्या? आप हमें सम्मान करोगे तो आपको हम गाली देंगे क्या? सम्मान नहीं मालूम हमारे मंत्री कहाँ है? क्या मालूम है? आप कहते थे बनाया। आप बेवकूफ भारत की जनता नहीं बन प्रकार से आप लोग गुस्सा पैदा होता है। लोगों को निकाल बाहर वो पार्टी है। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन से जुड़ी जो घटनाएं थी उन पर चर्चा हम लोगों ने की है और निश्चित रूप से चर्चा जिस बिंदु पर खत्म होनी चाहिए थी उस बिंदु तक नहीं पहुंची है। आज आप सबने आज की डिबेट में भाग लिया, इसके लिए सत्यपाल जी का, विमल कटियार जी का, शुभम तिवारी का, तारिक बशीर जी का, वरुण त्रिपाठी का और अनिल मिश्रा जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।